चलिए ध्यान दीजिए, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आज? व्याघ्रपथिक कथा। तो पहला ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि व्याघ्रपथिक ये जो कथा है, इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो लेखक का नाम है नारायण पंडित। लेखक का नाम क्या? नारायण पंडित। सबसे पहले हम लोग जानेंगे लेखक परिचय के बारे में। इस पाठ में हमको पढ़ना है किसके बारे में? देखिए बाबू, लिखा गया यहाँ पर सफा सफा दिखाई दे रहा होगा सबको कि यह कथा यानी कि व्याघ्रपथिक ये जो कथा है, नारायण पंडित रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्रलाभ से संकलित है। यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा। पहला प्रश्न ये पूछा जाएगा कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ के लेखक का नाम बताइए, तो कहिएगा नारायण पंडित। नारायण पंडित। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो व्याघ्रपथिक कथा है कहाँ से लिया गया, तो कहिएगा हितोपदेश नामक ग्रंथ से। हितोपदेश नामक ग्रंथ से ये आपका व्याघ्रपथिक कथा पाठ लिया गया। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि हितोपदेश के मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया है। हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है, तो कहिएगा मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है, यानी कि इस पाठ में लोभी व्यक्ति की दुर्दशा के बारे में बताया गया है। लोभी व्यक्ति के बारे में बताया गया। आगे समझिए। कहा जाता है कि आज के समाज में छल कपट का वातावरण विद्यमान है। आज के समय में जो छल कपट का वातावरण सभी जगह विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यानी कि लोग लोभ में आकर के अपना जो है प्राण और सम्मान को खो देते हैं। इस पाठ में ये बात बताया गया। आगे लिखा गया कि यह उपदेश इस कथा से मिलता है कि हमें वंचकों के चक्कर में पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, वंचकों के चक्कर में कभी भी हमको पड़ना नहीं चाहिए। चलिए तो बताइएगा, इसमें यहाँ से आपका 4-5 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न ही, किस व्याघ्रपथिक कथा पाठ के लेखक का नाम? कहिएगा नारायण। नारायण पंडित। और ये व्याघ्रपथिक कथा कहाँ से लिया गया? हितोपदेश नामक ग्रंथ से। हितोपदेश नामक ग्रंथ के किस खंड से? मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया है। इस पाठ में कैसे व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण किया गया? लोभी व्यक्ति की दुर्दशा का क्या किया गया? निरूपण किया गया। चलिए यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा गया है, अयम पाठा नारायण पंडित रचितस् हितोपदेश नामकस् नीति कथा ग्रंथस् मित्र लाभ नाम खंडदात संकलिता। इसका मतलब आप समझिए क्या बताना चाह रहा है इस श्लोक का। आप हिंदी अर्थ समझिए। देखिए लिखा गया कि यह पाठ, कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग? व्याघ्रपथिक कथा। हाँ, तो यह पाठ जो है नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है, रचा गया है, और हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। मतलब मित्रलाभ नामक खंड से क्या किया गया? लिया गया। तो बताइए लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम क्या है? व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? नीति कथा ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? नीति कथा ग्रंथ है। और नीति कथा ग्रंथ के किस खंड से लिया गया? मित्रलाभ नामक खंड से ये आपका पाठ लिया गया है। आगे समझिएगा, ये जो लिखा गया है, हितोपदेश बालकानाम मनोरंजन ना नीति शिक्षा ना इच्छो। इसका आप हिंदी अर्थ समझिए क्या बताना चाह रहा है ये श्लोक। देखिए यहाँ लिखा गया है, नाना कथा पशु पक्षी संविदता श्राविता। देखिए कहता है, लेखक कहते हैं क्या, हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां पशु पक्षी से संबंधित है।
तो ये जो आपका हितोपदेश ग्रंथ है, इसमें किससे रिलेटेड कहानियां है? किस? तो पशु पक्षी से संबंधित कहानियां हैं। हितोपदेश ये जो आपका ग्रंथ है, इसमें पशु पक्षी से संबंधित कहानियां हैं। और ये किस लिए बनाया गया? तो बालकों के मनोरंजन के लिए, बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए बनाया गया, और सीखने के लिए बनाया गया, सीखने के उद्देश्य से और बालकों के मनोरंजन के उद्देश्य से ये हितोपदेश नामक ग्रंथ बनाया गया। और ये हितोपदेश नामक ग्रंथ में पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हितोपदेश नामक ग्रंथ में किससे संबंधित कहानियां मिलता है? तो कहिएगा पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां मिलता है। किसमें? हितोपदेश नामक ग्रंथ में। आगे देखिए, प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम माना प्रकटिता, है ना। देखिए क्या कहता है, प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया। किसके बारे में बताया गया है? लोभ के बारे। तो कहेगा व्याघ्रपति कथा में किसके दुष्परिणाम को प्रकट किया गया या दिखाया गया है? तो लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है। कौन सा कथा में? व्याघ्रपथिक कथा में। आगे समझते हैं हम लोग यहां से। देखिए, पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानव की शिक्षा हेतु अचूक होता है। यानी कि पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा के लिए जरूरी होता है। मानवों की शिक्षा के लिए क्या होता है? जरूरी। कहानियों से ज्ञान होता है। हम पाठ पढ़ेंगे तो क्या ज्ञान मिलेगा आपको बताएंगे। तो यहाँ से आपका पाठ का शुरुआत होता है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लेखक परिचय, लेखक के बारे में सारा चीज। तो लेखक के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज जान चुके हैं कि ये जो व्याघ्रपति कथा पाठ है, इसके लेखक का नाम पूछेगा, कहिएगा नारायण। लेखक का नाम है नारायण, नारायण पंडित। लेखक का नाम पूछेगा, कहिएगा नारायण पंडित। व्याघ्रपति कथा पाठ के लेखक का नाम क्या? नारायण पंडित। बताइएगा व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया? हितोपदेश। किस ग्रंथ से? हितोपदेश नामक ग्रंथ से। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो कहिएगा हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ है। नहीं, नीति कथा ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? नीति कथा ग्रंथ। और ये जो हितोपदेश ग्रंथ, ये जो आपका पाठ है व्याघ्रपति कथा, ये हितोपदेश के नीति कथा ग्रंथ के किस खंड से लिया गया है? तो कहिएगा मित्र लाभ। मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया। मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। और ये व्याघ्रपति कथा में लोभी व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण किया गया है। लोभी व्यक्ति के बारे में बताया गया है। तो व्याघ्रपति कथा का मतलब है बाघ और पथिक की कहानी। तो किसके किसके बीच में ये कहानी बनाया गया? हाँ, बाघ और पथिक के बीच ये कहानी है। हम लोग समझेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, कसिचत वृद्ध व्याघ्रा अस्नाता कुशहस्त सरसरिते ब्रूते भव भव पंथा एदम स्वर्ण कंगनम गिरियात। देखिए इसका मतलब आप समझिएगा तब बुझाएगा। इस पंक्ति के माध्यम से देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया कि कोई बूढ़ा बाघ। अब हम लोग देखिए अभ्यास में आ चुके हैं। बाघ और पथिक के बीच जो कहानी दर्शाया गया है उसको समझेंगे। देखिए, तो कहा गया कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, ओ राही या सोने का कंगन ग्रहण करो। कोई बाघ था जो तालाब के किनारे स्नान करके बैठा था। स्नान करके और हाथ में कुश लेकर के किसके किनारे बैठा था? तालाब के किनारे बैठ करके बोल रहा था कि ओ राही या सोने का कंगन ग्रहण करो। तो देखिए बाबू, यहाँ से संस्कृत में एगो प्रश्न आएगा। ये पंक्ति देगा, ये पंक्ति आपसे देगा और पूछेगा ये पंक्ति किसका है, किनका कथन है।
देखिए क्या लिखा गया, यदम स्वर्ण कंगनम गृहीयाताम, यदम स्वर्ण कंगनम गृहीयाताम, ऐसा किसने बोला, ऐसा किसने बोला, या स्वर्ण कंगनम ग्रहण करो, ऐसा किसने बोला, वृद्ध बाघ ने, यानी कि बूढ़ा बाघ आप कह सकते हैं, वृद्ध बाघ ने, वृद्ध व्याघ्र ने ऐसा बात बोला। ये किसका कथन है, तो कहिएगा बूढ़े बाघ का कथन है। एदम स्वर्ण कंगनम गृहीयताम, ये किसका कथन है, तो कहिएगा वृद्ध व्याघ्रा का कथन है, नहीं बूढ़े बाघ का कथन है। आगे समझिए, तो आपसे यही प्रश्न करेगा, बताइएगा बूढ़ा बाघ कहाँ बैठा था, किसके किनारे, तालाब के किनारे। हाथ में क्या लिया था जी, कुश और स्वर्ण कंगन, सोने का कंगन लिया गया। आगे हम बताएंगे कि सोने, यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, यहाँ पर लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है कि स्नान कर कुश हाथ में लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था कि ओ राही या सोने का कंगन ग्रहण। तो कुश के साथ साथ हाथ में था सोने का कंगन, सोने का क्या था, कंगन। चलिए आगे समझिएगा, यहाँ जो लिखा गया है, ततो लोभा क्रिस्टेन केन चिंत पंथा नान लोचितम, है ना। इसका आप समझिए, अर्थ समझिए, देखिए अर्थ समझिएगा इसका। इसके बाद देखिए, जब बूढ़ा बाघ तालाब के किनारे कुश हाथ में लेकर स्वर्ण कंगन साथ में लेकर के क्या बोल रहा था, ओ राही या सोने का कंगन ग्रहण। इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर, लोभ में आकर के राही के द्वारा सोचा गया, राही यानी कि पथिक जो रास्ता में चलता है, उसके द्वारा सोचा गया कि भाग से ऐसा मिलता है, भाग से ऐसा संभव है या भाग से ऐसा मिलता है। किंतु यहाँ जहाँ आत्मसंदेह हो, किंतु जहाँ आत्मसंदेह हो, आत्मसंदेह की स्थिति में कोई काम करना नहीं चाहिए, यानी कि जहाँ डर हो वैसी स्थिति में काम करना नहीं चाहिए। तो वही पथिक के द्वारा सोचा गया कि ये सोने का कंगन दे रहा है, ऐसा भाग से संभव है। लेकिन उनके द्वारा देखिए क्या सोचा गया, जहाँ आत्मसंदेह हो, जहाँ डर हो, वैसी स्थिति में कोई भी काम करना नहीं चाहिए, सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। क्योंकि एक पंक्ति के माध्यम से बताया गया है, एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। देखिए श्लोक के माध्यम से क्या बताया गया, कहा गया जहाँ अमंगल की आशंका होती है, जहाँ अमंगल की आशंका होती है वहाँ जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए। लाभ वही होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है। तो बताइए लाभ कहाँ होता है, जहाँ अनुकूल परिवेश होता है। क्योंकि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। अगर अमृत है उसमें आप विष मिला दीजिए, उसको पीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, मृत्यु। आगे समझिएगा, देखिए आगे क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया, किंतु सर्वथा प्रात जने प्रवृत्ति संदेह एव तन्नी रूप यानी ततात प्रकाशम ब्रूते कुत्र तत्व कंगनम, है ना। इसका समझिए अर्थ, देखिए क्या कहा गया, लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता। राही के द्वारा, पथिक के द्वारा सोचा गया हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है। तब तक विचार कर लेता हूँ, सोच लेता हूँ, समझ लेता हूँ, सुनकर कहता है कहाँ है तुम्हारा कंगन, कहाँ है तुम्हारा कंगन। यह बात किसने बोला, पथिक ने बोला, या आप कह सकते हैं राही ने बोला। ऐसा बात पथिक ने बोला, किससे, बूढ़ा बाघ से। आपको देखिए संस्कृत में दे देगा ये वाला लाइन, यहाँ से यहाँ तक उठा करके कहेगा कुत्र तव कंगनम, और पूछेगा या किसकी उक्ति है, किसका कथन है, ऐसा बात किसने बोला था। तो ऐसा बात किसने बोला था, पथिक ने बोला था। किससे, बूढ़े बाघ से बोला था। तो कुत्र तव कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन, ऐसा बात किसने बोला,
पथिक ने बोला केकरा से? बूढ़ा बाघ से। चलिए आगे समझिएगा, अगला पंक्ति श्लोक समझिए। देखिए लिखा गया, व्याघ्रो हस्तम प्रसार दर्शयति। बाघ देखिए हाथ फैलाकर दिखा देता है। बाघ जो है स्वर्ण कंगन को हाथ फैला करके दिखा देता है। पंथो दत्त बतत कथम मार्तमक्ते त्वयि विश्वासा। ये भी पंक्ति आपसे पूछा जाएगा, लिख देगा कथम मारात्मके त्वयि विश्वासा। ये किसका पंक्ति है? देखिए पथिक ने पूछा तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए, यानी कि तुम जो मारने वाले जीव हो, खाने वाले जीव हो, तोरा ऊपर हम कैसे विश्वास कर लें? कौन बोला यह बात जी? पथिक ने बोला। तो यह किसका कथन है? कथम मारात्मके त्वयि विश्वासा, ये कथन है पथिक का। पथिक के द्वारा बोला गया किसको? बूढ़े बाघ को, कि तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए, अगर पास में जाएंगे तो हो सकता है खा जाए। अब आखिरी में आपको पता चलेगा खाया कि छोड़ दिया। देखिए आगे लिखा गया है, इसका आप समझिए अर्थ। बाघ ने कहा हे पथिक सुनो। देखिए कैसे विश्वास दिलाया पथिक को बाघ अपने ऊपर। कह रहा है, बाघ ने कहा हे पथिक सुनो, पहले युवा अवस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। अत्यंत दुराचारी था। बताइए किस अवस्था में अत्यंत दुराचारी था? युवा अवस्था। बाघ अपने आप को बता रहा है कि युवा अवस्था में हम अत्यंत दुराचारी था। अनेक गायों तथा मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई है। पुत्र और किसकी? पत्नी की मृत्यु हो गई और मैं वंशहीन हो गया। बताइए वंशहीन कौन हो गया? वंशहीन कौन हो गया? बूढ़ा बाघ। बताइए युवा अवस्था में कौन दुराचारी था? वृद्ध बाघ या बूढ़ा बाघ। अनेक गायों और मनुष्यों को मारने से बूढ़ा बाघ का पुत्र और किसका जी? पत्नी का क्या हो गया था? मृत्यु। जिसके कारण बूढ़ा बाघ क्या हो गया था? वंशहीन हो गया था। आगे समझिए। तथा केन चिद्र चिद्रा मिर केना हमादृष्ट, लिखा है ना, आगे समझिए। देखिए लिखा है दान धर्मादिकम चरतु भवान, है ना। इसका आप अर्थ समझिए। इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया, आप दान और धर्म आदि करें। उसके बाद कहता है बाघ कि किसी धार्मिक पुरुष ने हमें उपदेश दिया और बोला कि आप दान और धर्म आदि करें। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, इसका आप समझिए अर्थ। लिखा गया कि उनके उपदेश से मैं इस समय स्नानशील। बाघ कह रहा है जब धार्मिक व्यक्ति ने कहा उसके उपदेश से हम इस समय स्नानशील दानी हूँ, स्नानशील दानी हूँ, तथा बूढ़ा और दंत विहीन हूँ। यानी कि ये बूढ़ा भी हूँ और दंत विहीन, मतलब दांत भी क्या हो चुका है? गल चुका है, टूट चुका है। फिर कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ, फिर कैसे विश्वास के लायक नहीं हूँ। मेरे द्वार धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया है, वो भी सुनो। देखो सुनाता है धर्मशास्त्र। हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो। इनके द्वारा धर्मशास्त्र पढ़ा गया, बाघ के द्वारा वही लिखा गया है कि हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो। तो यहाँ पर कौंतेय एगो शब्द है, आपसे पूछेगा कि कौंतेय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, तो कहिएगा अर्जुन के लिए। कौंतेय शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया। तो कहते हैं हे कुंती पुत्र, गरीबों को धन दो। बताइए धन किसे देना चाहिए? गरीबों को धन देना चाहिए। धनवानों को धन मत दो। रोगी को दवा की जरूरत होती है, निरोगी को दवा की कोई जरूरत नहीं। तो बताइएगा धन किसे देना चाहिए? जो गरीब हो, जो निर्धन हो, उसे क्या देना चाहिए? धन देना चाहिए। धनवानों को धन देना चाहिए? धनवानों को धन एकदम नहीं देना चाहिए। आगे समझिए। रोगी को किसकी जरूरत होती है?
तो कहिएगा रोगी को दवा की जरूरत होती है और निरोगी को दवा की जरूरत नहीं। अनुच्च, देखिए आगे समझिए, यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। और दूसरी बात यह भी सुनो, और देखो, एगो पंक्ति के माध्यम से, एगो श्लोक के माध्यम से बाघ विश्वास दिला रहा है पथिक के अपने ऊपर। बाघ दिला रहा है विश्वास किसको? पथिक को। कि किस प्रकार देखो विश्वास दिला, आगे लिखा गया है, दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो। ऐसा नहीं कि आप दान दे दिए, उसके बदले में आप उससे कोई काम करवा लिए, तो वह दान दान नहीं कहलाता है। तो दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार कोई काम नहीं करवाना हो। उचित जगह, उपयुक्त समय, उपयुक्त व्यक्ति को दिया हुआ दान सात्विक दान होता है। सात्विक दान होता है, ये थोड़ा मिस्टेक यहाँ, सात्विक होगा। क्या होगा? सात्विक। क्या होगा? सात्विक। सात्विक होगा, ठीक है ना? क्या होगा? हाँ, आधा तो होगा, यहाँ आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ क्या होगा? आधा तो, यहाँ सात्विक होगा। यहाँ क्या होगा? सात्विक होगा। तो बताइएगा, आपसे 2 नंबर में कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता कि सात्विक दान किसे कहते, सात्विक दान किसे कहते हैं? तो सात्विक दान कहिएगा, सात्विक दान पूछेगा तो कहिएगा उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया गया दान कौन दान कहलाता है? सात्विक दान कहलाता है। तो सात्विक दान में आपको ये ध्यान रखना है कि उपयुक्त, उचित जगह होना चाहिए, उपयुक्त समय होना चाहिए और उपयुक्त व्यक्ति को जब ध्यान में रख कर के आप दान कीजिएगा तो वैसे दान को हम लोग कहेंगे क्या? सात्विक दान। क्या कहेंगे? सात्विक दान। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग समझे कि नहीं समझे? आगे बढ़िए, यहाँ से आगे बढ़िए। देखिए, तुम यहाँ तालाब में स्नान कर सोने का कंगन ग्रहण कर लो। तो बाघ बोलता है केकरा से? पथिक से। बोलता है तुम यहाँ तालाब में जा कर के स्नान कर लो, उसके बाद ये सोने का कंगन ग्रहण कर लेना, यानी कि ले लेना। और बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। कौन? पथिक विश्वास कर लेता है इतना कुछ बताने के बाद। तो उसके बातों पर विश्वास कर जेहूं व लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ, यानी कि प्रवेश किया, तो ही गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। जैसा ही वह बाघ के बात पर विश्वास करके तालाब में स्नान करने गया तो वह गहरे कीचड़ में डूब गया और भागने में क्या हो गया? असमर्थ हो गया। भागने में असमर्थ हो गया। उसके बाद देखिए बाघ की किया, मार दिया कि छोड़ दिया? देखिए आगे बाबू, उसको कीचड़ में फंसा देखकर, जब बाघ देखा कि वो कीचड़ में फंस गया पथिक राही, तो बाघ के द्वारा देखो क्या किया गया। उसको कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, अरे तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूँ। अब धीरे धीरे होकर पास जाने लगा। कौन? बाघ पथिक के पास। अब देखो धीरे धीरे गया, या कहकर धीरे धीरे उसके निकट जाकर उस बाघ ने उस पथिक को पकड़ लिया। और उस पथिक ने सोचा, देखिए अब उसके मन में क्या विचार आया। जब बाघ ने पथिक को पकड़ा तो पथिक के मन में क्या विचार आया, इस पंक्ति के माध्यम से आप समझिएगा। देखिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं, जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं हो, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन बस में नहीं हो, उसकी सारा काम किसके समान है? हाथी के स्नान के समान है। जिस प्रकार बंधिया स्त्री यानी कि विधवा स्त्री का पालन पोषण बेकार है, उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान है? भार के स्वरूप है या भार के समान है?
आपके पास ज्ञान है लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो वह ज्ञान हो जाएगा भार के समान। क्या हो जाएगा? भार के समान। तो बताइएगा, यहाँ से आपसे ये वाला तो पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार बिहार बोर्ड प्रश्न पूछा है। तो बताइएगा, किसका पालन पोषण बेकार है? बंधिया स्त्री। बंधिया स्त्री का इस चैप्टर में बताया गया पालन पोषण जिस प्रकार बेकार है उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भी भार के समान है। तो बताइए, क्रिया के बिना क्या भार के समान है? कहिएगा ज्ञान। क्या? ज्ञान। या उलट के पूछेगा, कहेगा किसके बिना ज्ञान भार के स्वरूप है या भार के समान है? क्रिया के बिना। किसके बिना? क्रिया के बिना। तो बताइए, जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं हो उसकी सारी क्रिया किसके समान होता है? हाथी के स्नान के समान होता है। आगे देखिए, ऐसा सोचता हुआ पथिक जब पकड़ा कौन? बाघ। किसको? पथिक को। तब ये विचार आया मन में पथिक का, पहले नहीं आया। पहले अगर सोचता तो बच जाता नहीं। आगे देखिए, ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया गया। ऐसा देखिए, पथिक पकड़ लिया जी, पथिक को पकड़ लिया कौन? बाघ। तो ऐसा सोचता हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया और खाया भी गया। पकड़ करके छोड़ा नहीं, खा गया उसको। इसलिए कहा जाता है, देखिए क्या कहा जाता है, इसके माध्यम से समझिए। जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर मार दिया गया है। बताओ, खा गया कि छोड़ दिया? खा गया ना मारकर। चलिए, तो हिंसक पशु पर विश्वास करना चाहिए कभी? जो खाने वाला पशु है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए हम लोग मुख्य बिंदु समझेंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला ही प्रश्न है, चैप्टर का नाम क्या है? व्याघ्र पथिक कथा। और व्याघ्र पथिक कथा पाठ के आपको लेखक का नाम हम पहले बताएं, नारायण। लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है नारायण पंडित। आगे बढ़िए। और ये जो व्याघ्र पथिक कथा है कहाँ से लिया गया आपको बताए हैं, हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से। देखिए लिखा गया, यह कथा हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि व्याघ्र पथिक कथा किस नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश। हितोपदेश क्या है? नीति कथा ग्रंथ। और नीति कथा ग्रंथ के ये जो व्याघ्र पथिक कथा है किस खंड से लिया गया? मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। आगे लिखा गया, हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों से संबंधित कहानी दी गई है। तो बताइएगा, हितोपदेश में किससे संबंधित कहानी है? पशु पक्षियों से। किससे संबंधित कहानी है? पशु पक्षियों से संबंधित कहानी। हितोपदेश में जो कहानी बनाया गया वह बच्चों के किसके लिए? मनोरंजन के लिए। साथ ही साथ पशु पक्षी से सतर्क रहना है, यह भी शिक्षा मिलता है आपको। आगे समझिए, इस पाठ में लोभ के दुष्परिणाम को दर्शाया गया है। तो बताइए, व्याघ्र पथिक कथा में किसके दुष्परिणाम को दर्शाया गया? लोभ के दुष्परिणाम को क्या किया गया? दर्शाया गया। तो व्याघ्र पथिक कथा में लोभ के दुष्परिणाम को क्या किया गया? कहिए। तो लेखक का नाम क्या है? नारायण। लेखक का नाम कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के किस खंड से? मित्र लाभ खंड से लिया गया। बताइएगा, हितोपदेश में किससे संबंधित कहानी? हाँ, पशु पक्षियों से संबंधित कहानी है। और हितोपदेश में जो कहानी बनाया गया है वह बच्चों के मनोरंजन के लिए है। किसके लिए है? और व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम को दर्शाया गया? लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है या दर्शाया गया है। आगे समझिए। देखिए, हितोपदेश ग्रंथ का
मूल उद्देश्य है पशु पक्षियों की कहानियों से मानव को शिक्षित करना। यानी कि पशु पक्षी से जो कहानी बनाया गया उससे मानवों को शिक्षित करना इस ग्रंथ का उद्देश्य है। नहीं, आगे समझिए। वृद्ध बाघ स्नान करके हाथ में कुश और सोने का कंगन लेकर के किसके किनारे बैठा था? तालाब के किनारे बैठ करके क्या बोल रहा था? ओ राही या सोने का कंगन ग्रहण करो। तो एक पथिक के द्वारा सोचा गया कि यह भाग से ही संभव है, किंतु जहां आत्मसंदेह हो वैसी स्थिति में काम करना नहीं चाहिए। आगे समझिए। तो ये हो गया कि वृद्ध बाघ स्नान करके हाथ में क्या लिया था? हाथ में कुश और सोने का कंग लेकर के कहाँ बैठा था? तालाब के किनारे बैठ करके क्या बोल रहा था? ओ राहिया या सोने का कंगन ग्रहण। उसके बाद देखिए क्या हुआ। वृद्ध बाघ ने पथिक को कहा या सोने का कंगन ग्रहण। तो बताइए वृद्ध बाघ ने पथिक से क्या कहा? या पूछेगा वृद्ध बाघ ने किससे कहा या सोने का कंगन ग्रहण करो? या कहेगा वृद्ध बाघ। ये तो हो गया। पथिक को किसने कहा सोने का कंगन ग्रहण करो? किसने? वृद्ध बाघ। चलिए बाबू यहां से आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। देखिए पथिक कंगन को देखकर किस में आ गया? लोभ में आ गया कि अब तो हमको ही मिल जाए। आगे समझिए। पथिक ने मन ही मन सोचा ऐसा भाग से ही मिलता है, भाग से ही संभव है। आगे देखिए पथिक ने कहा कुत्र त्वम तौ कंगनम, कुत्र तौ कंगनम। कुत्र तौ कंगनम या किसका कथन है? कहाँ है तुम्हारा कंगन? या पूछा किसने? पथिक ने पूछा। केकरा से? बाघ से पूछा। केकरा से पूछा? बाघ से पूछा। आगे बढ़, आगे लिखा गया बाघ ने हाथ फैला करके सोने का कंगन क्या करता है? पथिक को दिखा। तो बाघ हाथ फैला करके सोने का कंगन किसको दिखा देता है? पथिक को दिखा देता। बाघ ने कहा सुनो रे पथिक, मैं युवावस्था में, देखिए बाघ किस प्रकार विश्वास दिलाया अपने ऊपर पथिक को, वही लिखा गया कि बाघ ने कहा सुनो पथिक, मैं युवावस्था में अनेक गायों और मनुष्यों को मारा है, जिसकी वजह से उसका किसका किसका पुत्र और पत्नी का निधन हो गया था, जिसके कारण बूढ़ा बाघ क्या हो गया था? वंशहीन हो गया था। आगे देखिए किसी धार्मिक पुरुष ने, बूढ़ा बाघ बोल रहा है कि किसी धार्मिक पुरुष ने मुझे दान करने के लिए कहा। तो बताइए बूढ़ा बाघ को किसने दान करने के लिए कहा? धार्मिक पुरुष ने कहा बूढ़ा बाघ को कि धर्म धर्म दान धर्म आदि आप कीजिए तो आपको पुण्य मिलेगा। अब देखिए समझिए। बाघ ने कहा मेरे नख और दांत दोनों गल गई। बाघ क्या कहा जी? हाँ, मेरे नख और दांत दोनों गल चुके हैं, मैं विश्वास करने के लायक कैसे नहीं हूं। किसको बोला? पथिक। कौनते शब्द हम आपको बताए थे कि अर्जुन के लिए प्रयोग किया। किसके लिए प्रयोग किया गया? हाँ, कौनते शब्द अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया। आगे समझिए। कहा जाता है कि जिस प्रकार दवाई रोगी के लिए जरूरी होती है, उसी प्रकार धन किसके लिए जरूरी होती है? गरीबों के लिए, निर्धन के लिए क्या जरूरत होती है? धन। तो बताइए दवाई किसको जरूरत पड़ती है और धन किसकी जरूरत होती है? निर्धन को। निरोगी को दवा की जरूरत नहीं होती है और धनवान को धन की जरूरत नहीं है। आगे लिखा गया पथिक कंगन लेने के लिए तालाब में स्नान करने गया। देखिए पथिक सीधे नहीं दिया स्वर्ण कंगन ले जाओ, ओकरा से पहले ओकरा नहाने बोला। केकरा में? तालाब। स्वर्ण कंगन लेने से पहले जाओ तालाब में स्नान करके आओ, उसके बाद देंगे, ऐसा बात बोला था। कौन? बाघ। केकरा से? पथिक।
तो वही लिखा गया, पथिक कंगन लेने से पहले, पथिक कंगन लेने से पहले कहाँ स्नान करने गया? तालाब में। और जहाँ स्नान करने गया, जिस तालाब में स्नान करने गया, उस तालाब में बहुत ज्यादा क्या था? कीचड़ था। जैसा ही स्नान करने गया पथिक कीचड़ में फंस गया। तो बताइए पथिक किस में फंस गया? कीचड़ में। ऑप्शन ए में रहता तालाब में, बी में रहेगा कीचड़ में। तो तालाब चुनिएगा कि कीचड़? कीचड़ चुनिएगा। कीचड़ में फंस गया। आगे समझ। कीचड़ में फंसे पथिक को बाघ ने खा लिया कि छोड़ दिया? हाँ, खा लिया। पथिक, कीचड़ में फंसे पथिक को बाघ ने क्या किया? खा लिया। कहा जाता है ज्ञान क्रिया के बिना भार के समान। तो बताइए ज्ञान किसके बिना, किसके बिना भार स्वरूप है? क्रिया के बिना। या कहेगा कौन क्रिया के बिना भार के स्वरूप है? ज्ञान। ज्ञानम भारम क्रिया बिना। एगो लाइन है, ज्ञानम भारम क्रिया बिना। ज्ञान भार के क्या है? ज्ञान क्रिया के बिना किसके समान है? भार के समान। यहाँ लिखा गया देखिए, ज्ञानम भारा क्रिया बिना। ज्ञानम भारा क्रिया। तो ज्ञानम भारा यानी कि ज्ञान के बिना जो है, ज्ञान के बिना क्या भार के समान है? क्रिया। ज्ञान के बिना क्रिया जो है भार के समान है। या आप कह सकते हैं क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान है। उलट करके भी पूछ सकता है आपसे। आगे समझिए। इस पाठ का सीख हमें ओ विश्वासी पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो विश्वासी है उस पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप वो विश्वासी पर विश्वास करते हैं तो लाभ होगा कि हानि? एकदम आपको हानि होगा, लाभ नहीं होगा। अगर आप अविश्वासी पर भी विश्वास कर लिए तो क्या होगा? हानि होगा। कंगन के लोभ में पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा और खाया गया। बताइए किसके लोभ में आया पथिक? हाँ, सोने के कंगन के लोभ में आया। और पथिक को किसने खा लिया जी? बाघ ने। बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खाया गया। कहिए कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़िए। पथिक कहाँ फंस गया? रिपीटेड है, रिपीटेड। कहाँ फंस गया? हाँ, पथिक कीचड़ में फंस गया। आगे समझिए। व्याघ्र पथिक को सोने का कंगन देना चाहता था। कौन? व्याघ्र पथिक को। व्याघ्र किसको देना चाहता था? पथिक को क्या देना चाहता था? सोने का कंगन देना चाहता था। बता, मैं वंशहीन हूं ऐसा किसने बोला? बाघ ने बोला कि मैं वंशहीन हूँ, युवावस्था में अनेक और गायों और मनुष्यों को क्या किया हूँ? वध किया हूँ, जिससे मेरा पुत्र और पत्नी दोनों का क्या हो गया? मृत्यु हो गया, जिसके कारण मैं वंशहीन। तो वंशहीन कौन हो गया? बाघ। आगे समझे। भाग से ही संभव है, भाग से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? भाग से ही संभव है ऐसा किसने सोचा? हाँ, ऐसा विचार पथिक के द्वारा किया गया कि फ्री में मिल रहा सोने का कंगन, ये भाग से ही संभव। आगे समझिए। विष के संपर्क में अमृत भी किसका कारण बन जाता है? मृत्यु का कारण बन जाता है। विष के संपर्क में अगर अमृत भी आ जाता है तो वह अमर का कारण नहीं, मृत्यु का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? मृत्यु का कारण। बताइएगा दान किसको देना चाहिए? जो लोग गरीब है, जो लोग निर्धन है, उसको दान देना चाहिए। और जो धनवान है उसको दान देने का जरूरत है नहीं। दवाई किसको देना चाहिए? रोगी को देना चाहिए। बताइए निरोगी को दवा का जरूरत है? निरोगी को दवा का जरूरत नहीं। आगे समझिएगा। और विश्वासी पर विश्वास करने से लाभ होगा कि हानि? हाँ, वो विश्वासी पर अगर आप विश्वास कीजिएगा तो क्या होगा? हाँ। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। चलिए, महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख चुके हैं क्या? अब हम लोग 2 अंक वाले प्रश्न को समझेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 अंक वाले प्रश्न का अगर बात करेंगे तो 16 गो रहेगा, जिसमें से आपको
8 ही प्रश्न बनाना रहेगा। 8 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होता है। तो 8 गुना 2 अगर करते हैं तो 16 मार्क्स आपको दिलाएगा सब्जेक्टिव बुक में। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 16 नंबर दिलाएगा, संस्कृत में 2 अंक वाले प्रश्न। इसको उठाना एकदम आसान है, आप पढ़िए नहीं, एकरा से बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं देगा। जो हम आपको बता रहे हैं उसी को पढ़िए, देखिए समझिए। पहला प्रश्न क्या है 2 नंबर वाला। कहा जाता है कि व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताएं कि दान किसको देना चाहिए। अभी हम आपको समझाएं कि गरीब को देना चाहिए कि अमीर को। हाँ, दान जो है गरीब को देना चाहिए। लिखा गया है कि इस पाठ में बताया गया है कि हमें दान गरीबों को करना चाहिए। इस पाठ में बताया गया कि हमें दान गरीबों को करना चाहिए, ना कि धनी लोगों को। दान किसको करना चाहिए? धनी लोगों को दान करना चाहिए। जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो उसे दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दान दे दिए उसके बदले में आप उससे काम करवा लिए तो वह दान नहीं होता है। आप दान दे दिए मतलब उससे आपको कोई उपकार नहीं कराना हो। वही लिखा गया, जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रख करके दान देना चाहिए। इतने लिखना, आपको 2 नंबर मिलेगा। इतना ही आपको लिखना, 2 नंबर मिलेगा। तो बताइए, ये तो याद हो गया सबको कि दान किसे देना चाहिए। दान किसे देना चाहिए? गरीबों को। बताइए, धनी लोगों को दान देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। और जिसको कोई उपकार नहीं कराना हो उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए। एगो प्रश्न आपसे पूछेगा कि सात्विक दान किसे कहते हैं, तो यहीं से लिखिएगा, स्थान, समय और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रखकर दिया गया दान कैसा दान कहलाता है? सात्विक दान कहलाता है। दूसरा प्रश्न समझिए। हमको लग रहा है पहला आप लोग समझ गए। पहला में ज्यादा कुछ करना नहीं है। दान गरीबों को देना चाहिए, अमीरों को दान उसको देना चाहिए अगर आप दान देते हैं तो उससे कोई उपकार नहीं कराइए, कोई काम नहीं कराइए। और स्थान, समय और उपयुक्त व्यक्ति को ध्यान में रख करके दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि दान आपको दे दिए आप और उसके बदले में आप ही हानि पहुंचाना लगे, तो उस सबको ध्यान में रख करके दान देना चाहिए। नहीं, ध्यान में रख करके आपको देना चाहिए कि हम दान दे दिए इसको, उससे हम ही को हानि पहुंचा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको दान नहीं देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन समझिए। सोने के कंगन को देखकर पथिक ने क्या सोचा? जब सोने का कंगन देखा तो पथिक के मन में क्या विचार आया, समझिएगा। देखिए, पथिक ने क्या सोचा जब सोने का कंगन देखा। सोचा, पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा मौका भाग से ही मिल सकता है। ऐसा मौका भाग से ही मिल सकता है। ऐसा मौका बताइए, भाग से ही मिलता है। किंतु जिस काम में खतरा हो उसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। किंतु जिस काम में क्या हो, खतरा हो। यह मिस्टेक थोड़ा है, आप सुनिए, सुन करके बातों को समझिए। देखिए, तो क्या लिखिएगा, पथिक ने सोने के कंगन को देखकर सोचा कि ऐसा भाग से ही संभव होता है, लेकिन जिस काम में खतरा हो, डर हो, वहाँ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैसी स्थिति में काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर लोभवश उसके द्वारा सोचा गया कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह हुआ लोभ में वशीभूत होकर बाघ की बातों में आ गया। तो देखिए, पथिक ने क्या सोचा जब वह सोने का कंगन देखा। तो सोने का कंगन देखा तो पथिक के मन में विचार आया कि ऐसा भाग से ही संभव होता है, लेकिन जिस काम में खतरा होता है उस काम को नहीं करना चाहिए। फिर लोभ बस आकर के उसने सोचा कि धन कमाने के कार्य में खतरा तो होता ही है। इस तरह हुआ लोभ से वशीभूत होकर बाघ की बातों में। कहिए, दूसरा में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना।
तीसरा समझिए, तीसरा भी एकदम आसान क्वेश्चन है कि धन और दवा किसे देना उचित है। धन और दवा किसे देना उचित है, तो लिखेंगे निर्धन को धन देना उचित है, धनवान को धन देना उचित नहीं। रोगी को दवा देना उचित है, निरोगी को दवा देना उचित नहीं। वही देखिए लिखा गया है, देखिए समझिए। व्याघ्र पथिक कथा के माध्यम से बताया गया है कि धन उसे देना उचित, धन उसे देना उचित है जो क्या हो, निर्धन हो। धनवानों को धन देना उचित, तथा दवा उसे देना उचित है जो रोगी हो। तो धनवानों को धन देना उचित नहीं है, निरोगी को दवा देना उचित नहीं है। निर्धन को क्या धन की जरूरत होती, किसकी जरूरत होती है, तो वही लिखा गया व्याघ्र पथिक कथा पाठ के माध्यम से धन उसे देना उचित है जो निर्धन हो, तथा दवा उसे देना उचित हो जो रोगी हो। अर्थात धनवान को धन देना और निरोगी को दवा देना उचित नहीं है, निरोगी को दवा देना उचित नहीं। कहिए कोई दिक्कत, धनवानों को धन देना चाहिए नहीं, निरोगी को दवा देना चाहिए। बताइए धन किसे देना चाहिए, दवा किसे देना चाहिए, रोगी। हमको लग रहा है आप तीसरा क्वेश्चन भी समझ गए हैं। आइए चौथा क्वेश्चन समझते हैं। लिखा गया है कि व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया, कहाँ से लिया गया, क्वेश्चन मार्क। इसके लेखक कौन हैं तथा इससे क्या शिक्षा मिलती। व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया है, तो हम आपको बताए थे कि हितोपदेश नामक ग्रंथ के, नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया। लिखा गया यहाँ व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ के, नीति कथा ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से ली गई है। व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश ग्रंथ के किस खंड से लिया गया, मित्रलाभ नामक खंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया ये तो हो गया है कि कहाँ से लिया गया, तो कहिएगा हितोपदेश ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड। और इसमें पूछा इसके लेखक कौन हैं, तो बताइए, लिखेंगे इसके लेखक नारायण पंडित जी हैं। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं कि दुष्टों की बातों में लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, दुष्टों की बातों में आकर के विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना, व्यवहारिक ज्ञान देना है। तो प्रश्न किया था, एक बार पुनः प्रश्न पर आप नजर लगाइए। देखिए व्याघ्र पथिक कथा कहाँ से लिया गया, तो लिया गया हितोपदेश नामक ग्रंथ के मित्रलाभ नामक खंड से। और लेखक का नाम क्या है, नारायण। देखिए क्या शिक्षा मिलती है इस कथा के द्वारा, नारायण पंडित क्या शिक्षा देते हैं, कहते हैं हमें कि दुष्टों की बातों में, दुष्टों की बातों में आकर विश्वास करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, आपको सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ कौन ज्ञान देना है, व्यवहारिक ज्ञान देना। चलिए तो 4 प्रश्न हम लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 5 पर लगाइएगा ध्यान। देखिए कहा जाता है कि नारायण पंडित रचित व्याघ्र पथिक कथा का मूल उद्देश्य क्या है, मूल उद्देश्य क्या है इसको हम लोग समझेंगे। मूल उद्देश्य क्या है इसको समझिए। देखिए लिखा गया है कि व्याघ्र पथिक कथा का मूल उद्देश्य यह है कि हिंसक जीव अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता। हिंसक जीव जो होता है, खाने वाला जो जीव होता है, वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ सकता है। इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें यह शिक्षा देते हैं या यह उद्देश्य देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए,
विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। इस कथा का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान देना। कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम उत्तर है, आप इसी में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आइए, इससे पिछला क्वेश्चन कहाँ गया जी। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग कितना समझे थे बताइए, 5 समझे थे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी वही है, क्या शिक्षा मिलती है। आप लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा, क्या शिक्षा मिलती है। देखिए क्या शिक्षा मिलती है। व्याघ्र पथिक कथा में मूल संदेश, या अथवा करके क्वेश्चन पूछेगा, अथवा करके पूछेगा कि व्याघ्र पथिक कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, या व्याघ्र पथिक कथा मूल संदेश क्या है। व्याघ्र पथिक कथा में मूल संदेश क्या है या क्या शिक्षा मिलती। उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं, देखिए लिखा गया, इस कथा के द्वारा नारायण पंडित हमें शिक्षा देते हैं कि दुष्ट की बातों पर लोभ में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही काम करना चाहिए। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझिए। देखिए, व्याघ्र पथिक कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय। हम लोग बहुत सारा ज्ञान ले चुके हैं व्याघ्र पथिक कथा में, 5 वाक्यों में परिचय देना। देखिए क्या लिखेंगे। यह कथा नारायण पंडित द्वारा रचित नीति कथा ग्रंथ के हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया। ये जो आपका पाठ है व्याघ्र पथिक कथा, ये नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया, नारायण पंडित के द्वारा रचा गया है, और नीति कथा ग्रंथ के हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, मित्र लाभ से लिया गया। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति के दुर्दशा का निरूपण है। आज के समाज में छल कपट का वातावरण विद्यमान है, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। जैसा कि एक बाघ की चाल में फंसकर एक लोभी पथिक मारा गया। नहीं का ये तो लिख दीजिएगा, परिचय दे दीजिएगा व्याघ्र पथिक कथा का 5 वाक्यों में। क्या लिखिएगा कि यह कथा नारायण पंडित के द्वारा रचा गया है, रचित नीति कथा ग्रंथ के हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया है। इस कथा में लोभाविष्ट यानी कि लोभी व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण किया गया है। आज के समाज में छल कपट का वातावरण विद्यमान है, जहां थोड़ी सी वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से भी क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। जैसा कि एक बाघ की चपेट में आकर के एक पथिक को पकड़ा गया और बाघ के द्वारा खाया गया, मारा गया, या आप खाया गया लिख सकते हैं। क्या ये कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं जी 7 गो। अगला क्वेश्चन समझिए, 8वां समझिए। वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए किस तरह का भेष रचाया, किस तरह का चाल चला, जिससे पथिक जो है बूढ़े बाघ पर विश्वास कर लिया। देखिए लिखा गया, वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए एक धार्मिक का भेष रचाया। धार्मिक का भेष रचाया। कैसा भेष रचाया, धार्मिक यानी कि साधु बन गया। उसने स्नान कर और हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे पथिकों से बात कर उन्हें दान स्वरूप सोने का कंगन पाने का लालच दिया। किसका लालच दिया, और सोने का कंगन का लालच दिया, जिसके कारण पथिक बूढ़े बाघ की बातों में आ गए। लिख दीजिएगा। तो क्या कहिएगा, वृद्ध बाघ ने पथिकों को फंसाने के लिए कौन सा भेष रचाया, धार्मिक भेष रचाया, और उसने स्नान कर हाथ में कुश और स्वर्ण कंगन लेकर तालाब के किनारे पथिकों से क्या कर रहा था, बात कर उन्हें दान के रूप में क्या देने की बात कर रहा था, सोने का कंगन पाने का लालच दिया। सोने का कंगन पाने का लालच दिया। चलिए कोई दिक्कत है इसमें, हमको लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़े बाघ ने पथिक को कैसे मारा? कैसे मारा? देखिए, बूढ़ा बाघ हाथ में सोने का कंगन लेकर सरोवर के किनारे यानी कि तालाब के किनारे बैठकर बोल रहा था, कोई इस कंगन को ले लो। यानी कि बोल रहा था तालाब के किनारे बैठ करके, ओ राही इस सोने का कंगन को ग्रहण। उसके बाद देखिए क्या हुआ, लोभवश कोई पथिक सोचा कि भाग से ही संभव, ऐसा भाग से ही संभव है। बाघ ने तर्क दिया, क्या तर्क दिया, मैं असहाय दानी नख दंतहीन हूँ। पथिक उस पर विश्वास कर स्नान करने के लिए सरोवर में गया। जैसा ही वह सरोवर यानी कि तालाब में गया, वहाँ कीचड़ में फंस गया। तालाब में बहुत ज्यादा क्या था, जिस तालाब में पथिक स्नान करने गया उस तालाब में बहुत ज्यादा क्या था, कीचड़ में फंस गया और अंत में बाघ के द्वारा खा लिया गया। कैसे खा लिया गया जी? पहले कीचड़ में फंसाया, ओकर बाद खाया नहीं। चलिए, तो ऑब्जेक्ट हम लोग देखिए 3 पार्ट में इसको कंप्लीट किए। पहला पार्ट हिंदी अर्थ समझे, पहला पार्ट में हम लोग हिंदी अर्थ समझे, पूरा का हिंदी अर्थ समझ लिए नहीं। उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट बिंदु देखे, महत्वपूर्ण, क्या देखे हैं जी? महत्वपूर्ण बिंदु देखे हैं। क्या देखे हैं? महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु को देखे हैं। और क्या देखे बताइए? और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लें। 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग कर लिए इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में क्या बच गया? ऑब्जेक्टिव बच गया। क्या बच गया? ऑब्जेक्टिव बच गया। नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग कर ही लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ये पाठ आपका क्लियर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कर लेने के बाद। आइए ऑब्जेक्टिव समझते। ऑब्जेक्टिव अब आपसे सब बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहा है क्या? ये दिखाई दे रहा है सबको? स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, समझिएगा। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपके क्वेश्चन बैंक, देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन, ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन। पहला प्रश्न है कि हितोपदेश के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के रचनाकार वही होंगे जो इस पाठ के रचनाकार हैं। तो इस पाठ के रचनाकार कौन है? तो हितोपदेश के रचनाकार का ये कोई दिक्कत है? पहला। दूसरा समझ, कहा जाता है व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है? किस भाग से? मित्र लाभ से संकलित है। आगे बताइए, एदम स्वर्ण कंगनम गृहात, या स्वर्ण कंगनम ग्रहण करो, या बात किसने बोला था? बाघ ने बोला था। कथम मारा तमके त्वयि विश्वासा, यानी कि तुम खाने वाले पशु पर हम कैसे विश्वास करें, या किसकी युक्ति है? ऑप्शन नहीं है बाबू, ऑप्शन हम बना देते हैं, एकरा काट करके, एकरा मिटा करके बना देते हैं पथिक। क्या बना देते हैं? पथिक। तो उत्तर हो जाएगा डी नंबर, पथिक। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा क्या? पथिक। आगे समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में गया। पथिक स्नान करने कहाँ गया? तालाब में स्नान करने। यहाँ जाना, ठीक है ना? आइए आगे बढ़ते। ऊपर वाला ये दिखाई दे रहा है सबको? अच्छा बताइए, दान किसको देना चाहिए? दरिंदों को या गरीबों को या निर्धनों को क्या देना चाहिए? दान। कहिए, कोई दिक्कत? आगे समझ। व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ? कौनते शब्द का प्रयोग? अर्जुन। कौनते शब्द का प्रयोग? अर्जुन के लिए। आगे, आहा महापंके
तति दष्टि किसने कहा, आहा महापंके। मतलब कीचड़ में आप फंस गए हो, या किसने बोला, बाघ ने ऐसा बात बोला, आहा महापंके आप पथिक कीचड़ में फंस गया, तो यह बात बोला था किसने, बाघ। आहा महापंके पथि डोटसी किसने बोला, बाघ ने। किसको कि अब तो तुम कीचड़ में फंस गए हो। धीरे धीरे होकर पास गया, निकाले के कोशिश के चक्कर में खा गया था, नहीं हो। आगे समझिए, कोई दिक्कत है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए। 9 नंबर समझिए, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया, किस ग्रंथ से। हितोपदेश नामक ग्रंथ के किस खंड से, मित्रलाभ नामक किस खंड से, बताइए बाबू। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का, ए फोर एप्पल, ए फोर आई। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बाबू, कहा जाता है व्याघ्र पथिक कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन। आगे दरिंद्रांबर कौनते डैश मां लिखा निरुजस्य की मौसदे पद किस पाठ से संकलित। ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, कहां से लिया गया, व्याघ्र पथिक कथा। आगे समझिए, व्याघ्र पथिक कथा पाठ के रचयिता, रचयिता रचयिता कौन है, आगे समझिए। कहा जाता है कि व्याघ्र पथिक कथा में पुत्र तव कंगनम, कहाँ है तुम्हारा कंगन, किसका कथन है, किसका कथन है, ऐसा बात बोला था पथिक ने, किससे, बूढ़े बाघ से बोला था। बताइएगा, किसके बिना ज्ञान भार है, क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान है, भार के समान है। क्वेश्चन नंबर देखो 15 कर लिए, कहीं कोई समस्या हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्याघ्र पथिक कथा में दान धार्मिकम चरतु भवान किसका कथन, किसका कथन है, दान धार्मिक, यानी कि अब मैं दानी और धार्मिक बन चुका हूं, या कथन था किसका, बाघ का कथन था। किसका कथन था, बाघ का, कि किसी धार्मिक पुरुष ने हमको बोला दान और धर्म आदि करें, नहीं। आगे समझिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 समझिएगा। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया, व्याघ्र पथिक। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन व्याघ्र पथिक कथा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है, हितोपदेश बाल कथा ग्रंथ है। बालक के बारे में, बच्चों के मनोरंजन के लिए हितोपदेश में कहानियां बनाई गई है, इसलिए कहेंगे हितोपदेश बाल कथा ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है। आइए क्वेश्चन नंबर 19, व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा था, बूढ़ा गया था, कैसा था, बूढ़ा बाघ था। आइए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया, मतलब केकरा में फंस गया। हाँ, व्याघ्र पथिक कथा में पथिक किसमें फंसा, कीचड़ में फंस गया। आगे, रोगियों के लिए क्या पथ्य क्या है, यानी कि रोगियों के लिए क्या जरूरी है, रोगियों के लिए दवा जरूरत पड़ता है। क्या जरूरत पड़ता है, दवा। क्या लिखा है जी, भाग्ये तैन स्तंभ भवती, ऐसा किसके द्वारा विचार किया गया, भाग से ही ऐसा संभव है। किसके द्वारा सोचा गया, पथिक के द्वारा सोचा गया। जब बाघ ने बोला कि या सोने का कंगन ग्रहण करो, तो पथिक के द्वारा सोचा गया कि यह भाग से ही संभव है। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानम क्रिया बिना भारा, ज्ञानम क्रिया बिना भारा, इस वाक्य को प्रश्न बनाने के लिए रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा, बताइए बाबू क्या होगा।
आप लोग बताइए, रेखांकित कहाँ रेखा किया गया हो? अच्छा, ज्ञानम भारम क्रिया बिना। तो बताइए, जहाँ रेखांकित किया गया, यहाँ क्या होना चाहिए? ज्ञानम किसके बिना? किसके बिना? कसीमन होना चाहिए। कसीमन मतलब हाँ, ज्ञानम कसी, यहाँ हो जाएगा B4। इसमें थोड़ा सा हमको डाउट है, वैसे होना चाहिए B4 बॉल। डी दे रहा है, अच्छा डी होगा, इसमें डी होगा, इसमें क्या होगा आपका? डी होगा, ठीक है ना? क्या 16 नंबर का? 16 नंबर का क्या होगा जी? 16 नंबर का बोल रहा है, ये सब डाउट है, देख लेते हैं 16 नंबर। एक बार पुनः हम 16 नंबर पर ध्यान दे देते हैं। देखिए, व्याघ्रपथी कथा में दान धार्मिक चर्तु भवान, क्या दे रहा है उत्तर? इसमें क्या है बताइए, क्या होना चाहिए उसका उत्तर? धार्मिक होना चाहिए। हाँ देखिए, यह बात क्वेश्चन है कि व्याघ्र कथिक पथिक कथा में दान धार्मिका चर्तु भवा, यानी कि कोई धार्मिक पुरुष ने बोला था बूढ़ा बाग को कि धर्म दान आदि कीजिए, नहीं, किसने बोला था? धार्मिक पुरुष बोला था, केकरा? बाघ को। लेकिन यहाँ कह रहा व्याघ्र पथिक कथा में दान धार्मिक चर्तु भवान, यानी कि दान करने की बात बोल रहा है, या किसने बोला था? धार्मिक पुरुष ने बोला था, किसको? बाघ को, कि आप दान धर्म आदि करें, ठीक है ना? आप लोग ध्यान देते रहिएगा, हो सकता है बीच में का मिस्टेक हो जाता है, ठीक है? वैसे लगभग में बन जाएगा आपका, ठीक है ना? आगे समझ, बताइए इसमें उत्तर क्या होगा? प्रोक्त पद का अर्थ क्या है? प्रोक्त पद का अर्थ क्या है? ए की, बी की, सी की, डी? क्या होगा? हाँ, प्रोक्त शब्द का अर्थ होता है कही गई। प्रोक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? कही गई होता है। आगे समझिए, हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित? हाँ, हितोपदेश में जो कहानी बनाया गया किससे संबंधित? पशु पक्षियों से संबंधित है। कौन कीचड़ में फंस गया? पथिक कीचड़ में फंस गया। कौन कीचड़ में फंसा? पथिक कीचड़ में फंसा। आगे समझ, पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया? पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? बाघ के द्वारा। किसके द्वारा? आगे बताइए, व्याघ्र पथिक कथा पाठ में अविश्वासी पात्र पर विश्वास, अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? अविश्वासी किसे कहा गया? बाघ को कहा गया। किसे कहा गया? कि अगर आप अविश्वासी पात्र, किसको कहा गया? बाघ। कि अगर आप बाघ पर विश्वास करेंगे तो आपको लाभ होगा कि हानि? हाँ, वो विश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है? हानि। बाघ कैसा था? बूढ़ा था, दुराचारी था, वंशहीन था, सभ्य। इनमें से बूढ़ा था। बहुत सारा बच्चा एक नंबर देखता है, बूढ़ा है ये, तुरंत टिक करता है। आपको चारों ऑप्शन देखना, देख रहा है ना? बूढ़ा, दुराचारी, वंशहीन, इनमें से सब का ये कोई दिक्कत? 29 प्रश्न किए हैं, 29 में आप लोगों से कितना बन गया? 29 में कितना बन गया बताइए? 2 गो छूटा, वैसे सारा बन गया है। आप एक बार 2 बार पढ़िएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और है क्या जी? क्वेश्चन बैंक भी आपका क्लियर हो गया। तो हम लोग इस पाठ में तो पहले हिंदी अर्थ समझे, पूरा पाठ आपका समाप्त हो गया, कहीं से भी प्रश्न छूटने की संभावना नहीं। हिंदी अर्थ समझे, हिंदी अर्थ समझे, उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु देखे, महत्वपूर्ण बिंदु देखे, उसके बाद क्या किए बताइए? उसके बाद 2 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव प्रश्न, 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव प्रश्न किए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कर लिए। यानी कि जितना तरह से आपसे बोर्ड में पूछता है सब तरह से हम लोग कर लिए। तो ये आपका व्याघ्र पथिक कथा कंप्लीट हो चुका है। हमको लग रहा है आप लोग इसको बढ़िया से अगर देख लीजिएगा तो कहीं कोई समस्या नहीं होगा, कहिए कोई दिक्कत?